नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह आंदोलन शुरू, सीएम बघेल पाटन से कर रहा है शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से जवानों की भर्ती के लिए लागू की गई अग्निपथ योजना का विरोध थम नहीं रहा है। 27 जून को छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने सत्याग्रह आंदोलन करने का ऐलान किया है और प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने आंदोलन की पूरी तैयारी कर ली है। सुबह 10 बजे से अग्निपथ योजना के खिलाफ शुरू होने वाले सत्याग्रह आंदोलन का समापन 1 बजे होगा। अग्निपथ योजना के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन से करेंगे। हालांकि अभी मुख्यमंत्री बघेल के आने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि 27 तारीख को दुर्ग के पाटन विधानसभा क्षेत्र में भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे और सुबह 10 बजे केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन को हरी झंडी दिखाएंगे। और इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सिकोला में हाईटेक नर्सरी का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 1 दिवसीय दुर्ग दौरे से पहले कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश के प्रधानमंत्री हर बार घोषणा करके बाद में वास्को डी गामा की तरह भ्रमण पर निकल जाते हैं। कन्हैया कुमार का पीएम मोदी पर तंज। जी हाँ दोस्तों, अग्निपथ को लेकर कन्हैया कुमार ने कहा कि आज अगर सीडीएस बिपिन रावत होते तो वो खुलकर इसका विरोध करते। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार को कृषि कानून की तरह अग्निपथ योजना को भी वापस लेना पड़ेगा और कांग्रेस ने कहा कि अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि मोदी सरकार ने आज तक जितने भी दावे किए हैं सबके सब खोखले साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री हर बार घोषणा करने के बाद वास्को डी गामा की तरह भ्रमण पर निकल जाते हैं। नोटबंदी, जीएसटी और कृषि कानून समेत हर मुद्दे पर केंद्र की सरकार विफल साबित हुई है और जिस तरह से किसानों के भारी विरोध के बाद सरकार को कृषि कानून वापस लेना पड़ा था, उसी तरह अग्निपथ योजना को भी वापस लेना पड़ेगा। कन्हैया कुमार ने कहा कि अग्निपथ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में 27 जून को सत्याग्रह के माध्यम से विरोध करने जा रही है और उन्होंने कहा कि देश के सेना प्रमुख योजना के फायदे गिना रहे हैं, लेकिन सेना के भीतर काम कर रहे लोग भी इस योजना का विरोध जता रहे हैं। इस योजना के आने के बाद से सेना में स्थायी भर्तियां समाप्त कर दी गई हैं और इस बात को सरकार नहीं बता रही है। उन्होंने कहा कि आज अगर सीडीएस बिपिन रावत होते तो वो खुलकर इसका विरोध करते। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दम है तो इस्तीफा दीजिए और चुनाव लड़िए, आदित्य ठाकरे की बागी विधायकों को खुली चुनौती। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने राज्य में बिगड़ते राजनीतिक संकट के बीच शिवसेना के बागियों को पार्टी छोड़ने और चुनाव का सामना करने की चुनौती दी है। उन्होंने भाजपा शासित असम में डेरा डाले हुए विधायकों को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि सीधी लड़ाई में आइए। मालूम हो कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह लगभग 1 सप्ताह से जारी है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो शिवसेना को छोड़िए और लड़ाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमने जो किया है वो गलत है, सीएम उद्धव ठाकरे का नेतृत्व गलत है और हम सभी गलत हैं, तो इस्तीफा दें और चुनाव का सामना करें, हम तैयार है। शिवसेना नेता ने कहा कि दुख है कि जिस असम में बाढ़ आई है, जहां लोगों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, वहां विधायकों पर पैसा खर्च किया जा रहा है। ये बात लोगों को सोचनी चाहिए। इस देश में लोकशाही है या नहीं, ये भी सोचना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी इसको विकल्प की तरह ले रही है। ठाकरे ने कल मुंबई में समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा था कि आप यहां खड़े लोगों को देखें, वो यहां महाराष्ट्र में प्रचार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने पहले संकट को सच और झूठ के बीच की लड़ाई करार दिया था और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हम शिवसेना के बागी विधायकों के विश्वासघात को नहीं भूलेंगे, हम निश्चित रूप से जीतेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा ने सरकारी मशीनरी का किया दुरुपयोग, कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था कराए चुनाव, रामपुर से सपा की हार पर बोले आजम खान। जी हाँ दोस्तों, रामपुर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार की पराजय के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधायक आजम खान ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके रामपुर की जनता की जीत को हार में बदल दिया। आजम खान ने रविवार को दावा किया कि
कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था ईमानदारी से चुनाव कराए और अगर उनका उम्मीदवार हार जाए तो वो राजनीति छोड़ देंगे। असम के रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी आसिम राजा की भाजपा उम्मीदवार घनश्याम लोधी के हाथों 42,000 से अधिक मतों से पराजय के बाद संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके रामपुर की जनता की जीत को हार में बदल दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार अग्निपथ योजना ले वापस, सत्यपाल मलिक का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विवाद अभी भी थमता नजर नहीं आ रहा है और इसी बीच मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बयान सामने आया है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि सरकार को अग्निपथ योजना को वापस लेना चाहिए और अगर वो मिलने का समय दे तो उनके साथ इस पर चर्चा करेंगे। राज्यपाल मलिक ने मीडिया से कहा कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। सरकार को अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार करना चाहिए और ये योजना बहुत ही शर्मनाक है, युवाओं को अपमानित करेगी और युवाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है, इसलिए इस योजना को वापस लेना चाहिए। वहीं सरकार योजना को वापस लेने से इनकार कर रही है और इस सवाल का जवाब देते हुए मलिक ने कहा कि अगर सरकार चाहे तो पूरे देश पर रोलर चलवा सकती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार का युवा हताश और निराश, फेसबुक पोस्ट लिखकर तेजस्वी यादव ने सरकार पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को फेसबुक पोस्ट लिखकर बिहार की एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोला और उन्होंने लिखा कि 17 वर्षों की एनडीए सरकार के कारण आज बिहार किसी दोराहे या चौराहे पर नहीं खड़ा है, अपितु पूर्णतः दिशाहीन, लक्ष्यहीन, प्रवाहहीन और प्रभावहीन हो चुका है। डबल इंजन की सिद्धांतहीन अवसरवादी सरकार बिहार की हर संभावना को दबोच कर बैठ गई है और उन्होंने लिखा कि राज्य में बेरोजगारी की समस्या आसमान छू रही है और साथ ही उन्होंने सवाल किया कि सरकार 19 लाख नौकरियों का वादा पूरा क्यों नहीं कर रही। राज्य में बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रहे विवाद को लेकर उन्होंने लिखा कि बिहार के सत्तारूढ़ दलों का आपसी झगड़ा राज्य हित में नहीं बल्कि व्यक्तिगत हितों को लेकर है, जिससे केवल और केवल जनता और बिहार का नुकसान है। बिहार ने इन्हें 40 में से 39 लोकसभा सांसद दिए, मगर इनसे राजहित की भावना, नैतिकता और जज्बा अगर इनमें होता तो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज जैसे अहम मुद्दे के लिए क्या ये केंद्र सरकार से नहीं लड़ते। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेडीयू बीजेपी में खींची तलवार, जेडीयू विधायक ने कहा कि बीजेपी में है हिम्मत तो अकेले लड़ ले चुनाव। जी हां दोस्तों, बिहार में गठबंधन की सरकार तो चल रही है मगर इस गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले कुछ महीने में हर मुद्दे पर खींचतान, अग्निपथ योजना में तो हद हो गई जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ताबड़तोड़ जेडीयू पर कई गंभीर आरोप मढ़ दिए। अब तो जेडीयू के विधायक ने दे दी है भाजपा को खुली चुनौती। अग्निपथ योजना का विरोध शुरू हुआ और निशाने पर रहे भाजपा के नेता, उप मुख्यमंत्री से लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तक के घर उपद्रवियों के निशाने पर रहे थे। तब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आरोप लगाया कि युवा प्रदर्शनकारी बीजेपी दफ्तर पार्टी के नेताओं को निशाना बना रहे हैं और नीतीश कुमार का प्रशासन चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहा है। पुलिस की कार्रवाई संतोषप्रद नहीं है, पुलिस तमाशबीन बन बीजेपी के लोगों को पिटता देख रही है। इसके जवाब में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ये तक कह दिया कि संजय जायसवाल अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। वहीं जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जायसवाल के बयानों को हम सीरियसली नहीं लेते। और दोस्तों, संजय जायसवाल इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने 2 दिन पहले बेतिया में उन्हें कहा कि हमको तो हंसी आती है कि जेडीयू ने अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार करने की बात कही है, जबकि बिहार में शिक्षा विभाग जेडीयू के पास है। पहले तो इसको इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि 3 साल में ग्रेजुएशन हो। जेडीयू विधायक ने दे दी इसी के साथ खुली चुनौती। दोस्तों रुक करते हैं अगली। राहुल गांधी का मोदी पर निशाना, कहा भारतीय संघर्ष कर रहे हैं और पीएम उनका ध्यान भटकाने में है व्यस्त। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें ध्यान भटकाने की कला में महारत हासिल है, लेकिन इससे सर्वकालिक उच्च बेरोजगारी दर, 30 साल के उच्च थोक मूल्य सूचकांक और भारतीय जीवन बीमा निगम के 17 अरब डॉलर के बाजार मूल्य में गिरावट जैसी विपदाओं पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। उन्होंने कहा कि जब भारतीय संघर्ष कर रहे हैं तब मोदी जी लोगों का ध्यान भटकाने की अगली योजना बनाने में व्यस्त हैं। दोस्तों, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री को ध्यान भटकाने की कला में हासिल महारत इन विवादों को छिपा नहीं सकती और इन विपदाओं को भी नहीं छुपा
सकती। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 78 पर। LIC का 17 अरब डॉलर के बाजार मूल्य में गिरावट। और WPI मुद्रास्फीति 30 वर्ष के उच्चतम स्तर पर। बेरोजगारी दर सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर। DHFL द्वारा अब तक की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी। ये सारे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ पर सवाल उठते रहेंगे और विपदाओं को नहीं छिपाया जा सकता। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस ने फूका बिगुल, देश भर में करेंगे विरोध। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने तीनों सेनाओं में भर्ती की नई अग्निपथ योजना पर अपने विरोध को तेज करने का फैसला लिया है। इस कोशिश के तहत पार्टी रविवार को 20 राज्यों में अपने नेताओं को भेजकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस दौरान अग्निवीर के रूप में सेना में भर्ती की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक बताया जाएगा।